हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हमने पिछले क्लास में दर्पण के प्रकार पढ़े थे। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो दर्पण के 3 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। फिर उसी में हमने समतल दर्पण को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक, तो आज का हेडिंग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाते हैं। हमारे हाथ में एक रबर का बॉल है। किसका बॉल है? रबर का बॉल है। मान लेते हैं कि यह बॉल शीशे का है और ये खोखला है। मान लेते हैं कि यह बॉल जो है शीशे का है और खोखला है। शीशे का है और खोखला है। तो कितने सतह हो गए? 2 सतह हो गए। एक अंदर वाले भाग, एक बाहर वाले भाग, यानी 2 सतह हो गया। एक अंदर वाला सतह, एक बाहर वाला सतह। इसे हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं यह शीशे का एक बॉल है जो खोखला है। क्या? खोखला है। तो कितने सतह हो गए? 2 सतह हो गए। एक अंदर हो गया, एक बाहर हो गया। एक अंदर हो गया और एक बाहर हो गया। हम ऐसा करते हैं कि अंदर वाले कुछ भाग को क्या करते हैं? रंग देते हैं। रंग देते हैं। ठीक, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अंदर वाले भाग को आप रंगे हैं तो बाहर वाले भाग को भी तो रंग सकते हैं। तो हाँ, एकदम रंग सकते हैं। लीजिए, हम बाहर वाले भाग को भी क्या करते हैं? रंग देते हैं, यानी कुछ भाग को रंग देते हैं। जो रंगा हुआ भाग है उसे रंजित भाग बोलते हैं, रंजित सतह बोलते हैं। ठीक, रंजित भाग या रंजित सतह बोलते हैं। और जो बिना रंगा हुआ है ना, उसे प्रवर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्तक सतह कहते हैं। तो ध्यान से देखिए कि इतने भाग में ये प्रवर्तक सतह जो है बाहर है ना, और इसमें प्रवर्तक सतह जो है वो अंदर है, अंदर है। यहाँ पे प्रवर्तक सतह उठा हुआ है, उठा हुआ है, और यहाँ पे धंसा हुआ है। यहाँ पे उठा हुआ, यहाँ पे धंसा हुआ है ना। यानी कितने प्रवर्तक सतह प्राप्त हो रहे हैं? 2। इसका मतलब है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला वैसी दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो, और वैसी दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो। तो जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। पहला अवतल दर्पण, वैसी दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसकी प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो। और उत्तल दर्पण यानी वैसी दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक, अब आगे समझते हैं कि जब गोला है तो उसका सेंटर होगा ना, केंद्र होगा कि नहीं होगा? केंद्र होगा। तो मान लेते हैं कि इस गोले का ये केंद्र कैपिटल सी है। कैपिटल सी, कौन सा? कैपिटल सी है, कैपिटल सी है। अब इस केंद्र से एक हम एक्सिस गुजारते हैं, यानी अक्ष को क्या करते हैं? गुजारते हैं। एक एक्सिस को क्या किए? गुजार दिए हैं। तो गोलीय दर्पण के जिस हिस्से से ये गुजर रही है, जिस हिस्से से गुजर रही है उसे ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। यहां से भी गुजर रहा तो इसे भी ध्रुव कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। और गोला का हम ये भी जानते हैं कि केंद्र भी होता है और रेडियस भी होता है, यानी त्रिज्या भी होता है। तो ये P से C की जो दूरी है
ये क्या कहलाएगा? रेडियस, यानी कैपिटल आर कहलाएगा, कैपिटल आर कहलाएगा। खोखले गोले का ये सी जो हुआ केंद्र हुआ, खोखले गोले का ये जो आर हुआ ये क्या हुआ? तो त्रिज्या हुआ, त्रिज्या हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये जो खोखले गोले का जो केंद्र है ना, यही केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्यान से सुनिए, ये जो खोखले गोले का जो केंद्र है, यही केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। खोखले गोले का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, यही त्रिज्या गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहलाता, वक्रता त्रिज्या कहलाता। ये जो ध्रुव है P, यानी ध्रुव जो है, ये ध्रुव जो होता है ये गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसे हम पहले लिख देते हैं। तो P4 क्या हो गया? इसको बोलते हैं पोल, अर्थात ध्रुव, अर्थात ध्रुव, है ना, ध्रुव कहलाता है। और C क्या हो गया? C ये है जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, यानी इसे इंग्लिश में बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहेंगे। अब एक है कैपिटल आर, इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ, सॉरी, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब ध्यान से देखिए, ये जो हम एक्सिस खींचे हैं, है ना, इसी का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, है ना। तो कहां कहां से गुजर रही है? तो ध्रुव तथा, ध्रुव ध्यान दीजिए, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है, जो अक्ष होता है, उसे क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे, है ना, यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गए? कौन से हो गए? वक्रता, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच से, है ना, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा होगा या अक्ष होगा, उसे क्या कहेंगे? वक्रता, सॉरी, प्रधान अक्ष कहेंगे, प्रधान अक्ष। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य अक्ष का डेफिनेशन, है ना। अब यहाँ पे देखिए, खोखले गोले से हम क्या निकाल लिए? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण, और जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, है ना। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया? ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का ही दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण।
अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो इस प्रकार से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। वैसी गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो वैसी गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो, है ना, उभरी हुई हो तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ उसे कहेंगे अवतल दर्पण। फिगर बना देते हैं, इसको काट के हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बाहर आएगा। इधर क्या है? रंगा हुआ भाग है, इधर रंगा हुआ भाग है। ये हो गया P, ये हो गया C, ये हो गया C, और C और P क्या हो गया? तो वक्रता CP क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। मिरर का नाम दे देते हैं MM डैश, MM डैश। अब यहां से काट करके यहां पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, और अंदर रंगा हुआ है तो अंदर रंग देते हैं। अंदर रंग देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा C, कैपिटल C। कौन सा? कैपिटल C। M डैश, ये हो जाएगा कैपिटल R, यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ये ध्रुव। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये ध्रुव। ये किसका है? तो अवतल दर्पण का है, ये उत्तल दर्पण का है। यहाँ पे हम इस पॉइंट को समझ लिए हैं, इस पॉइंट को समझ लिए हैं, इस पॉइंट को समझ लिए हैं, इस पॉइंट को भी हम समझ लिए हैं। ठीक, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अगला पॉइंट को समझेंगे। ध्रुव किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सा बिंदु? तो गोलीय दर्पण के सतह का जो मध्य बिंदु है ना, वही क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ये जो गोलीय दर्पण है इसका जो मध्य बिंदु है ये क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र आई है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। खोखले गोले का केंद्र, खोखले गोले का जो केंद्र होता है, खोखले गोले का जो केंद्र होता है, यही केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब आगे मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से मिट गया है, से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। किसे? तो ध्रुव तथा सेंटर से गुजरने वाली, यानी वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष होता है या रेखा होता है वही क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष कहलाएगा। अब आगे है वक्रता त्रिज्या, किसे कहते हैं? तो खोखले गोले का जो त्रिज्या होता है वही वक्रता त्रिज्या कहलाता है, या फिर वैसे ही बोल सकते हैं वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो क्या लिखे? दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र, यहाँ पे दर्पण कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। ठीक, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे किसे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल R से, कैपिटल R से। अब वक्रता केंद्र को कैपिटल C से और ध्रुव को कैपिटल P से। ठीक, अब आगे हम समझेंगे दो पॉइंट, इसे तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे पॉइंट है फोकस या मुख्य फोकस।
फोकस या मुख्य फोकस, और है फोकस दूरी। तो फोकस या मुख्य फोकस किसे कहेंगे? तो समझिए इस बात को। जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो तो प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती है या अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है तो वही बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा या फिर फोकस कहलाएगा। और फोकस और या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगा वही फोकस दूरी कहलाएगा या फोकसांतर कहलाएगा। ठीक, हम इसे समझते हैं। इसे समझ लीजिए, इसे लिखना नहीं है, इसे हम लिख दिए हैं, है ना, इसे समझिए केवल। मान लेते हैं कि यह जो है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रवर्तक सतह है ना वो धंसा हुआ है। मान लेते हैं कि ये P है, ये P है और ये C है। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और P यानी ध्रुव से गुजरने वाली जो ये रेखा है, ये अक्ष है, यही क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष। हम क्या बोल रहे हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरणें जाती है तो प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है ना, फिर गया, यहां से फिर गुजरा, यहां से ऐसे गया, यहां से गुजरा, यहां से गया, यहां से गुजरा, है ना। यानी जब प्रधान अक्ष के समांतर हम जब प्रकाश की किरणें भेजेंगे तो प्रवर्तन के बाद वह जिस बिंदु पर अभिसरित होगी यही बिंदु क्या कहलाएगा? तो मुख्य फोकस कहलाएगा या फोकस कहलाएगा, है ना। मुख्य फोकस या फोकस वही चीज होता है जिसे हम कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं। ये तो हो गया अवतल दर्पण में। आप देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखते हैं इसकी बाहर वाले सतह क्या होंगे? प्रवर्तक सतह होंगे। ठीक, यानी उभरा हुआ सतह क्या होता है? प्रवर्तक सतह होता है। ये हो गया P, ये हो गया C, कैपिटल C, ये हो गया प्रधान अक्ष। तो हम क्या बोल रहे हैं? प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरणें जाती है तो ये जिस बिंदु पे अभिसरित होती है या अपसरित होते हुए मालूम पड़ती है वही बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तित कहां से हो रही है? अपसरित कहां से हो रही है? तो इससे आगे हम बढ़ाएंगे। यहां से अपसरित हो रही यानी फैल रही है ना। फिर एक भेजते हैं इस प्रकार से, फिर यहाँ पे क्या हो गई? ये अपसरित हो गई, है ना, यानी यहां से फैलते हुए मालूम पड़ रही है। यहां से इस प्रकार, फिर एक भेजते हैं किरण, परिवर्तन के बाद यहां लौट जाएगा। ये कहां से अपसरित हो रही है? तो इस बिंदु से अपसरित होते हुए मालूम पड़ रही है। तो यह बिंदु क्या कहलाएगा? यही बिंदु है जो मुख्य फोकस या फोकस कहलाएगा। ये अवतल दर्पण में मुख्य फोकस है, ये उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या प्रवर्तक सतह की ओर होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस क्या होता है? दर्पण के रंजित भाग की ओर होते हैं, दर्पण के प्रवर्तक सतह के अपोजिट में होता है। अब अगला पॉइंट है फोकस दूरी या फोकसांतर यानी फोकल लेंथ। तो ध्यान दीजिए, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होगा ना, यही कहलाएगा फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल f से इंडिकेट करेंगे। अब ये हो गया अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखिए मुख्य फोकस यहाँ है और ध्रुव यहाँ है,
तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तो फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे या फोकसांतर कहेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर किरणें जा रही है और अपसारित हो रही, अभिसारित कहाँ हो रही है? अभिसारित हो रही है, अभिसारित हो रही है। जिस बिंदु पर अभिसारित हो रही है यही बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक, और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होगा यही होगा फोकस दूरी, फोकस दूरी या फोकसांतर। अब उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है किरणें, ये परावर्तित हो गई, तो कहां से अपसारित हो रही है? अपसारित हो रही है यानी फैल रही है, तो इस बिंदु से फैलती हुई मालूम पड़ रही है, फैलती हुई मालूम पड़ रही है। ठीक, तो जिस बिंदु से फैलती हुई मालूम पड़ रही है यही बिंदु क्या कहलाएगा? तो मुख्य फोकस कहलाएगा या फिर फोकस कहलाएगा। और मुख्य फोकस तथा प्रधान, मुख्य फोकस तथा ये ध्रुव के बीच की जो दूरी है यही क्या कहलाएगा? तो फोकस दूरी कहलाएगा, जिसे हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी चीजें बताए उन सारी चीजों को आप आसानी से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।